नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 की तैयारी के क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं यूपी टेट 2014 का पेपर, वो भी प्राथमिक स्तर का। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से कि पिछले सालों में प्रश्न कैसे आते हैं। यूपी टेट का ट्रेंड ये है कि कम से कम 50% क्वेश्चन पिछले जो 10-12 सालों में पेपर हुए हैं वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूर वीडियो को देखिए पूरा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को आप स्किप करेंगे तो बहुत सी चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। जो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है यह होता है जन्मजात तथा अर्जित। ठीक है, देखिए जन्मजात क्या होता है। जन्मजात अभिप्रेरणा जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा, ये सभी को होती हैं। ठीक, जो अर्जित अभिप्रेरणा होता है सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा, ये सब क्या होती है, अर्जित की जाती है। इसलिए अभिप्रेरणा जन्मजात और अर्जित दोनों है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, सभी। जो सीखने का स्थानांतरण है सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य तीनों हो सकता है कि आंसर ये सभी। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि, सूझ, सीखने की व्याख्या करता है। मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो जो अंतर्दृष्टि, सूझ का सिद्धांत है वह गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। गेस्टाल्टवादियों ने इस सिद्धांत को दिया है। इस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहास, बार्टलेट। तो जो एबिंगहास महोदय हैं इन्होंने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया किसमें, सीखने के लिए। एबिंगहास मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में करने को कहा। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, सीखने के नियम दिए पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। ये दिया थॉर्नडाइक। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक। क्लियर। इन्होंने 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये भी प्रश्न आते हैं प्रश्न में। सीखना व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सभी जो सीखना है ये सभी हैं। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता, इनको कहेंगे अभिवृद्धि। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रास द्वारा। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये ऐसा किसने कहा, रास महोदय। किसने कहा, रास महोदय। तो आप परेशान मत होइए बाल मनोविज्ञान में कि आपको कथन वाले क्वेश्चन याद करने हैं। 1-2 क्वेश्चन आते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। बस जो पिछले PYQ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यदि इसमें आए हैं इनको याद कर लीजिए। जितने भी PYQ में दिखे उनको याद कर लीजिए, बस एक्स्ट्रा मत याद करिए। यदि आता है तो आसानी से कर लेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सभी से आप अपने आप में यूनिक पर्सन है, उसी पर सभी कुछ न कुछ अलग होते हैं।
बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय? तो बाल मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र होता है बालक। उनको टारगेट करना है बालक पर। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। तो ये होता है ये सभी, क्योंकि अच्छी स्मरण की विशेषता है शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान, अच्छी धारणा और समायोजन। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध, भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो संवेग होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। क्या है? अनुकरण। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया थार्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या साइमन बिने। बिने साइमन, ये हैं बिने साइमन। इन्होंने मानसिक आयु प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। तो यहाँ पर ये सभी विधियां हैं। कौन है? सभी विधियां हैं। बाल विकास में ऑप्शन है प्रक्रिया पर बल, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में सभी पर काम होता है, प्रक्रिया बल पर भी, वातावरण, अनुभव भी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ये सही बात है, व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन। तो तीनों चीजें पर अध्ययन होते, मतलब अर्थात क्या अर्थ हुआ हमारा? सभी। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है लेमार्क, हैरिसन, डार्विन, मैकडूगल। ये है डार्विन महोदय का क्या कहना है? चार्ल्स डार्विन के क्रम में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित क्रम विकास जैविक आबादी के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। केवल वही प्राणी जीवित रहते हैं जो प्रकृति को स्वयं के अनुरूप ढाल पाते हैं। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, अभिवृद्धि का, अभिक्षमता का। तो साइमन बिने के द्वारा बुद्धि परीक्षण का मापन किया जाता है। तो क्या होगा? सामान्य बुद्धि। किसका? सामान्य बुद्धि। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या ये सभी। यहाँ पास होगा ये सभी। कौन कौन प्रभावित करता है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, परिस्थितियां सभी प्रभावित करती हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलाक का, टीपी नन का, मैकडूगल का, तो रास का। तो यह कथन है आपका हरलाक महोदय का। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन करना, ज्ञानार्जन करना, व्यवहार में परिमार्जन या व्यक्तिक समायोजन। जो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा व्यवहार में परिवर्तन। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो वाणी दोष नहीं है, धीमी या तेज गति से बोलना, ये कोई भी वाणी दोष नहीं है, अन्य सभी हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, उपरोक्त सभी। ये है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है,
आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकरणेन अर्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो मूल्य जो होता है, मूल का तात्पर्य मानव जीवन के सकारात्मक गुण तो लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे नैतिक, आचरण, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक। ठीक है, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक। एन किन प्रकरणेन अर्जन क्या है, अनैतिक हो सकता है, यह मूल्य नहीं बल्कि दोष है। ठीक है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो ये होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। तो आत्म केंद्रित अंतर्मुखी होता है। अपने ऊर्जा बल, लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है विज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। ये होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके स्वभाव से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता का भूमिका निर्वाह करेंगे, उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो स्वयं परामर्शदाता की भूमिका पर निर्वाह करेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। ये है परिपक्वता का जो सिद्धांत है, यह भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो साथियों, ये रहे आपके 30 क्वेश्चन 2014 के PYQ। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।